हरि पाती लेकर के विप्र चला गया और जाकर के द्वारिकापुरी पहुंचता है। जब फाटक पर पहुंचता है द्वारिका नगरी में, तो वहां की शोभा को निरखने लगता है। वहां की शोभा इतनी निराली थी, खूबसूरत थी कि कुछ देर तो ब्राह्मण देवता खड़ा होकर के वहां की शोभा को देख रहा है। तमाम दरवाजों में मणियों और तमाम सोना जवाहरात हीरा से जड़ित उस महल के दरवाजों को, उस पुरी को देख रहा है कि जैसे सुना था आज वैसे मैं द्वारिका नगरी देखने चला है। धन्य है मेरा जीवन। और कुछ ही पलों के बाद वहां के नौकरों ने, जो फाटक पर थे, उस ब्राह्मण देवता को, विप्र को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास लेके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार किया और आसन दिया, बिठाया और उसके बाद में हालचाल होने लगी। प्रभु पूछने लगे, समाचार बाँचो प्रभु, उठे विप्र सुत लई साथ, चलो प्रात कुंडलपुरी, कब द्वारिका नाम। उस विप्र ने भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी माता के द्वारा लिखा गया पत्र कन्हैया को दे देते हैं कि प्रभु अब मैं ज्यादा क्या बताऊं, आप इसको पढ़ लीजिए। रुक्मिणी का वृतांत जो संदेश उन्होंने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को लिया और पढ़ने लगे, और पढ़ने के बाद रुक्मिणी की सारी व्यथा को प्रभु जान गए। और उस ब्राह्मण देवता को तमाम प्रकार के व्यंजन, खीर, पकवान भगवान कृष्ण का आदेश हुआ बनाया गया और उनको सेवा की गई कि विविध भांति व्यंजन बनवाए, भोजन की साथ सब भाई, शयन काछ कवने जदुराई, विस्मित भय दिलखी प्रभुताई। भगवान तमाम प्रकार के व्यंजन पकवान बनवाए और ब्राह्मण देवता को खिलाए। और जब रात हो जाती है तो उनको शयन कक्ष में ले जाते, जहां भगवान विश्राम करते हैं, और उनको लिटाते हैं। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अभी आप आराम कीजिए और सुबह होते ही हम कुंडलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कि निशा सिरानी निहारत राखी। फिर भी वो ब्राह्मण देवता इधर उधर देख रहे, वहां की शोभा को देख रहे हैं कि वाह द्वारिका नगरी। कि निशा सिरानी निहारत राखी, और महिमाया में नयन सुख छाए। और वहां के शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। ब्राह्मण देवता देखते देखते और मन विचारते विचारते मन में बड़ा उथल पुथल है। यानी कि विश्राम किए और रात बीती, सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो अपना क्रियाकलाप कर करके, ना निर्मित हो करके और नहा धो करके
तैयारी हो गई। और प्रात की मंचन भगवाना भोजन करत साथ सुखमाना। और ब्राह्मण देवता और कृष्ण भगवान दोनों एक जन एक साथ बैठ करके भोजन किए सुबह। और उसके बाद में भगवान का आदेश हुआ, दारुक सारथी को बुलाया कन्हैया ने। और प्रभु कह रहे हैं कि हे दारुक, मेरे साथ कुंडिलपुर चलिए यार। और रुक्मिणी की सारी बात को बताए कि रुक्मिणी ने हमको चिट्ठी लेकर के भेजा है, इसलिए हे दारुक आप रथ में घोड़े जुते और पूरी तैयारी के साथ हम कुंडिलपुर चलेंगे। और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब मेरे रथ में रखिए, हो सकता है कि वहां युद्ध भी करना पड़े। यादवों के शिरोमणि भगवान मैया रुक्मिणी को विवाह करके लेने जा रहे हैं। तो दारुक रथ लई सनमुख आई और पैठे विप्र सहित केउ भाई। तब घनश्याम की शिव बंदन मन मुस्कात देव की नंदन। उस ब्राह्मण देवता के साथ भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ होते हैं, विराजमान होते हैं। और दोनों रथ पर बैठे, तभी देवकी नंदन प्रभु भगवान शंकर जी को जब चलने लगे तो प्रणाम करने लगे कि हे त्रिपुरारी नाथ, आपकी जय हो और आपको हमारा नमन स्वीकार हो। और तुरंत ही दारुक को आदेश दिए कि रथ आगे बढ़ाया जाए, प्रस्थान किया जाए। फिर वे सारथी से बोले तत्काल चलो, और रथ ले करके आगे बढ़ जाते हैं। पूरी द्वारिका सो चले कुंडिलपुर नियरार। दुल्हा बनी शिशुपाल आए साज बरात। इधर भगवान कुंडिलपुर नगरी में पहुंचने ही वाले हैं, और उधर चेदीराज शिशुपाल पूरी बारात साज बाज के साथ वो कुंडिलपुर पहुंच रहा है बारात लेके। और उधर रुक्मी यानी कि रुक्मिणी का जो ज्येष्ठ भाई था रुक्मी, वो जब सुनता है कि शिशुपाल बारात लेकर के मेरे चौखट पर पहुंचने वाले हैं, तो कुछ व्यक्तियों को लेकर के अपने साथ कलशा सजवा करके और बारात की अगवानी करने के लिए चल पड़ता है। तभी कि चली संग सखी परम सयानी, यानी कि वहां की जो सखियां थी सभी गीत गौने, शादी ब्याह में तो गीत गौने होती है। वो वहां की जो सखियां थी कुंडिलपुर की, वो सब गीत गा रही हैं, अपना मंगल गा रही हैं कि चली संग सखी परम सयानी और गावत गीत सने समानी। शिशुपाल
साथ में तमाम राजा महाराजा, जैसे जरासंध, सत्राजित साथ में आए हैं और तमाम देश के राजा महाराजा को साथ लेकर के बारात पहुंचते हैं कुंडिनपुर, जहां पर वहां मंडप बनाया गया है बारात रुकने का। वहां की शोभा अति निराली है और सभी कि निज निज से विराजत भयं सुर सुख मना हो भरहि सबलयं। लग रहा है कि जैसे स्वर्ग यहां पृथ्वी पर उतर आया। ये पृथ्वी स्वर्ग जैसी लग रही है, जहां पर वो राजा महाराजा सभी विराजमान हो रहे हैं, बारात में बैठ रहे हैं। और चकित निहारत मूर्तिशं विस्मित सकल बरात। और रचे कच्छ शिशुपाल हित सोमुख बरनी न जात। ऐसा मंडप बनाया गया है कि जैसे कोई मूर्ति हो और शिशुपाल बड़े चाव से निरख रहा, देख रहा है, लेकिन उसको दिशा का ज्ञान नहीं है। ऐसा वहां सजाया गया है। तो भ्रमित हो गया दिशा का ज्ञान। अभी आप सभी कोई इंसान ऐसे होते हैं, कहीं दूर उनको भेज दिया जाए तो दिशा भ्रम हो जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि ये पूरब है कि ये पश्चिम है। तो ऐसे ही शिशुपाल भी दिशा भ्रमित हुआ कि उत घन श्याम पीपरी के साथा पुरी निकट रखना। उधर भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर नगरी पहुंच चुके हैं। कुछ ही दूरी पर वो अपना रथ जो है खड़ा कर देते हैं और ब्राह्मण देवता को उतरने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण देवता अब आप अपनी नगरी में पहुंच गए हैं, कृपया अब आप प्रस्थान कीजिए और रुक्मिणी के पास आप जाइए और उन्हें बताइए कि अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आ गया हूं। और उसे कहिएगा कि माता की आज्ञा लेकर के, अपनी माता की आज्ञा लेकर के और गौरी पूजन के बहाने मंदिर के पास मैं उनको मिलूंगा, वहां पर आऊंगा। और उनको मैं रथ पर बिठा करके द्वारिकापुरी को ले जाऊंगा। विप्र सुमन रुक्मणी पहुंचाऊं, देखत कुंवारी चरण कहिलाऊं। तुरंत ही जैसे विप्र देवता वहां पहुंचते हैं माता रुक्मिणी के पास, तैसे ही रुक्मिणी माता दौड़ करके ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लेती है और पूछने लगती है, कहिए हे विप्र, कहिए मेरे प्रभु ने क्या मेरा संदेश स्वीकार किया? विप्र से बार बार पूछने लगती है। तो विप्र ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी मनसा पुराने के लिए स्वयं श्री कृष्ण द्वारिका से चल करके कुंडिनपुर पहुंच गए, लेकिन उनका कुछ कहना है। उन्होंने क्या आदेश दिया है? उन्होंने बताया कि वो मंदिर के पास आकर के मिलेंगे आपको। उन्होंने कहलवाया है
कि गौरी मंदिर के पास आप मिले और वहीं पर श्याम और बलराम को पाएंगे। में सोनेवा प्रमुख बैना पुलकित अंग सजल भय नैना। मारे खुशी में झूम गए रुक्मिणी कि लोग किसी तरह से मेरे प्रभु का संदेश मेरा, और प्रभु इतने दयालु हैं कि मेरी बात को स्वीकार कर लिए और मेरे नगरी में पहुंच चुके, मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो धन्य धन्य कहे मुदित पुनि कहे विप्र के पांव, पति ही प्रेम मनुरति जरित दीन उमापति ठाम। पुनः वे धन्यवाद देते हुए प्रसन्न हो ब्राह्मण के चरणों में स्पर्श किया और ऐसा लग रहा मानो पति के प्रेम में योग में जलती हुई रति को उमापति शंकर जी ने साहस ने की ढंढास बढ़ाया हो। अत्यंत खुशी है रुक्मिणी, सुध बुध भूल जाती है और अपनी माता के पास जाती हैं। रुक्मिणी माता से कहती है कि मां मैं माता गौरी का पूजन करना चाहती हूं, सो आपकी आज्ञा चाहिए। मैं माता गौरी की पूजन करना चाहती हूं, सो मुझे आज्ञा दीजिए मां। आय सुमोही दियहु महतारी और गिर जा तरस परत हे मां, मैंने व्रत लिया है मां का दर्शन करने के लिए, मनौती माना है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं गौरी माता के मंदिर जाऊंगी दर्शन करने। माता समझा रही हैं कि बेटी आपका भाई, आप तो उसको जानती हैं, उसके स्वभाव को रुक्मी के कि रुक्मन ओमहि तरस जीत ठानी। माता से और आय सुताहा कहो हित जानी, आय सुताहा दुरारी और निजपन कही भगनी समझा।